मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी जैक के मुंह के अंदर गन रखते हुए बोलता है कि जिन बिल्डिंगों को वो इन विंडो से देख रहा है कुछ ही देर में वो धमाके से गिरने वाली है। इस पर जैक उससे पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों लोग ये टायलर डर्डन के नाम से जानते हैं। जैक इन सभी सवालों को उनसे पूछता है और कहानी एक नए मोड़ से शुरू होती है। जैक, जो कि एक कार कॉरपोरेट के कंपनी में एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता था, उसे एक इंसोम्निया नाम की अजीब सी बीमारी होती है जिसके चलते वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था और काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। इस बीमारी को ठीक करने के लिए वह एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो इससे नहीं मरेगा और जैक डॉक्टर से बोलता है कि वो अजीब अजीब सी जगह पर जागता है, पर उसे ये याद नहीं रहता कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। डॉक्टर उसे एक चर्च में जाने को बोलता है। उस चर्च में सभी लोग अपनी अपनी सैड स्टोरी एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी बीच जैक बॉब नाम के आदमी से मिलता है जिसका सीना काफ़ी बड़ा था। बॉब उसे बताता है कि उसे टेस्टिकुलर कैंसर था जिसके चलते उसके टेस्टिस निकाल दिए गए और उसका सीना इतना बड़ा हो गया। इसके बाद जैक एयरपोर्ट में जाता है जहाँ पर उसे फ़ाइट में टायलर डर्डन नाम का आदमी मिलता है। टायलर डर्डन उसे बताता है कि वो साबुन बेचने का काम करता है और वो बताता है कि जैक काफ़ी अक्लमंद है। जैक उसे थैंक यू बोलता है। इसके बाद जब जैक एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तब एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसका सामान देने से उसे मना कर देती है। इसके बाद जैक टायलर को उसकी कार से जाता हुआ देखता है। जब जैक अपने घर पहुंचता है तो उसकी बिल्डिंग में आग लगा हुआ देखकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हुई होती है। अब जैक टायलर डर्डन को फ़ोन करता है क्योंकि उसे रहने के लिए जगह चाहिए होती है। टायलर डर्डन जैक को बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैक भी बोलता है कि मुझे उसकी कुछ खास चिंता नहीं है। अब दोनों बार के बाहर निकल जाते हैं। इस पर जैक को टायलर डर्डन बोलता है कि वो उसे मारे, लेकिन जैक मना कर देता है। अब जैक टायलर डर्डन के प्रोफेशन के बारे में कुछ बताता है। वो बताता है कि टायलर डर्डन रात को जागकर फिल्मों में कुछ सीन ऐड करता था और वो एक रेस्टोरेंट में भी काम कर चुका है जहाँ पर वो बर्तनों में मुँह दिया करता था। इसके बाद जैक को टायलर डर्डन फिर से खुद को मारने को कहता है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो चुकी होती है और दोनों सड़क पर बहुत तगड़ी तरीके से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद जैक को टायलर अपने घर में आने को कहता है। जैक टायलर का घर देखकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ही पुराना और उसकी हालत ख़राब थी। जैक सोचता है कि आखिर टायलर डर्डन को ऐसा घर कहाँ मिला। फ़िलहाल वहाँ का नल भी कुछ सही तरीके से काम नहीं करता था, लेकिन जैक इस प्रकार का रूम देखकर खुश था। अब दोनों सैटरडे नाइट को एक दूसरे से फाइट करते थे। फाइट के चलते जैक के मुंह पर बहुत सारे निशान हो जाते हैं। इसी तरह टायलर डर्डन के ग्रुप में और भी बहुत सारे मेंबर जुड़ जाते हैं। नहाते समय टायलर डर्डन जैक से पूछता है कि वो किससे लड़ना चाहेगा और जैक जवाब में बोलता है कि वो अपने डैड से लड़ना चाहेगा। इसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे मेंबर्स फाइट क्लब में जुड़ने लगते हैं और जैक अपने ऑफिस में भी काम करते हुए उसी के बारे में सोचता है जिस पर उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर जैक अपने दांत दिखाते हुए अपने बॉस को हैरान कर देता है। इसके बाद टायलर डर्डन और जैक मिलकर एक अंडरग्राउंड जगह पर फाइट क्लब के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हर सैटरडे नाइट को टायलर डर्डन वहाँ सभी लोगों को फाइट क्लब के रूल बताता है जिसमें वो कहता है इसके बारे में वो किसी से बात ना करें। फाइट क्लब में लड़ाई शुरू होने के बाद दो मेंबर एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से पीटते थे और उनका ब्लड बहता था, लेकिन फाइट क्लब के बाहर कोई भी मेंबर एक दूसरे से उस फाइट क्लब के बारे में बात नहीं किया करता था क्योंकि ये उनके रूल के खिलाफ था। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और फाइट क्लब में जब दो लोग एक दूसरे से लड़ते तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते थे। इसके बाद मार्ला टायलर के घर आती है। इसके बाद टायलर जैक के हाथ में एसिड डाल देता है जिससे जैक को बहुत तेज़ दर्द होता है। टायलर उसे बताता है
कि वो उसके इलाज का एक हिस्सा है। इसके बाद फाइट क्लब में एक मेंबर दूसरे मेंबर को बोलता है तुम बहुत अच्छे तरीके से लड़े। इसके बाद जैक और टायलर दोनों मिलकर एक कार की हेडलाइट तोड़ देते हैं। जैक अपने फाइट क्लब के मेंबर को होमवर्क असाइनमेंट देता है कि वो शहर में तोड़ फोड़ मचाए और सभी चीज़ों को तोड़े। और फिर इसी बीच मार्ला टायलर के घर पहुंचती है और इसी बीच फाइट क्लब के मेंबर्स न्यूज़ देखते हैं कि उन्होंने एक बिल्डिंग में आग लगा दी। जैक को ये सब पसंद नहीं आता है और फिर वो फाइट क्लब की नाइट को एक मेंबर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद जैक को जब होश आता है तो अगले दिन देखता है कि टायलर डर्डन वहाँ से जा चुका है और इस पर जैक काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वो टायलर डर्डन के बारे में और पूछता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद उसे पता चलता है कि बॉब को एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी है जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इस पर जैक काफ़ी दुखी होता है। वो सबको ये सब बंद करने को कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। इसके चलते जैक टायलर डर्डन को ढूंढता है। वो टायलर डर्डन को हर फाइट क्लब में ढूंढने जाता है पर उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि टायलर डर्डन उन मेंबर्स को उसे बताने को मना करता है। इसी बीच एंड में जैक को पता चलता है कि टायलर डर्डन और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। ये सब सोचकर टायलर यानी कि जैक खुद को पुलिस के हवाले करने चला जाता है। वो पुलिस को बताता है कि वो फाइट क्लब के मेंबर का लीडर है और किस तरीके से उन्होंने शहर में तबाही मचा रखी है। इसी बीच वो जब बाहर जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे भी फाइट क्लब के मेंबर मौजूद थे। वो जैक को मारने वाले होते क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। जैक किसी तरह गन दिखाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कामयाब होता है। वो टायलर डर्डन को ढूंढते ढूंढते शहर में पहुँच जाता है और वहाँ पर एक बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ पर उसे टायलर डर्डन मिलता है। वो टायलर डर्डन को गोली मारता है लेकिन टायलर डर्डन बच जाता है। टायलर डर्डन उसे बताता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम अपने काल्पनिक दोस्त पर गोली चला रहे हो। टायलर डर्डन को एक भी गोली नहीं लगती है और वो जैक को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। इसी बीच हम मूवी के शुरू वाले सीन पे पहुंचते हैं जहाँ पर उसने जैक के मुंह के अंदर गन रखी हुई होती है। आखिर में किसी तरह वो जैक को बताता है कि उसकी वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इसी बीच मार्ला भी वहाँ पहुँच जाती है और जैक उसे बोलता है कि देखो तुम रियलिटी नहीं हो और वो अपने गर्दन के नीचे गन रखकर अपने मुंह के अंदर गोली शूट कर देता है। उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और इसी बीच मार्ला और फाइट क्लब के बाकी मेंबर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसकी ये हालत देख के वो सब सोचते हैं आखिर अभी तक ये ज़िंदा कैसे है। इसके बाद मार्ला और जैक मिलकर बिल्डिंग का बाहर का नज़ारा देखते हैं और धीरे धीरे धमाके से सभी बिल्डिंगें टूटकर गिर चुकी होती है और इसी प्रकार मूवी का एंड होता है।